चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लिक्विड्स के लिए, लेकिन लिक्विड्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम सब ने सॉलिड्स के लिए सीख लिया है तो मैं जरा इसे अब साइड करता हूं और हम जाएंगे लिक्विड्स के लिए। इमेजिन करो यार, ये नदी या झरना है, इमेजिन कर लो ये नदी या झरना है और नदी में क्या होगा, नदी में H2O है, नदी में H2O है, H2O है, ठीक है, इमेजिन किया है ये पानी है ना। अब पानी के अंदर भी जैसे मैंने कहा, अगर ये भी तो मैटर है, लिक्विड्स आर ऑल्सो अ मैटर, तो मैटर जो है उनके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होंगे छोटे छोटे। H2O के अंदर किसके मॉलिक्यूल होंगे? अरे कैसी बात करते हो यार सर, आप भी कमाल करते हो। H2O के अंदर लिक्विड यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। यस, वेरी गुड। तो समझ लो बात को, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, समझिएगा बात को, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये हैं हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। चलिए, थोड़ा ज़्यादा दूर दूर तो नहीं लग रहा है, लेकिन चलिए इतने से अपना काम हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से गौर के साथ देखिएगा, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करते करते पूरे लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब ध्यान देंगे, मुझे ज़रा सोचकर बताएंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या सॉलिड्स की तरह एकदम एक दूसरे से चिपके पड़े हैं क्या? बहुत ज़्यादा लगाव है उनमें, बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है उनमें, हम दोनों से भी ज़्यादा गहरी दोस्ती है उनमें? अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो भाई, ये दिख तो रहा है, ये यहाँ पड़ा है तो दूसरा उधर पड़ा है, तीसरा उसके ऊपर पड़ा है, चौथा यहां पड़ा है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस, ठीक है, अच्छा खासा स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा डिसेंट सा अच्छा खासा स्पेस है कंपेयर टू सॉलिड्स माय डियर। याद रखिएगा, सॉलिड्स और लिक्विड्स नो डाउट दोनों में मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आप गैप का कंपैरिजन करोगे, सॉलिड्स के जो थे मॉलिक्यूल्स चिपके पड़े थे, बट लिक्विड के थोड़े दूर दूर हैं, थोड़े दूर दूर हैं। तो सोच कर बताओ, क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल को कंप्रेस किया जा सकता है? द आंसर इज 50-50। क्योंकि अगर मैं लिक्विड के खिलाफ जाकर गैस की भी इधर ही बात कर लूं, ये हमने बात की थी लिक्विड की, अगर मैं गैस की बात करूं तो देखो ध्यान से, गैस का एक मॉलिक्यूल इधर होगा, दूसरा मॉलिक्यूल उस कोने में होगा, तीसरा मॉलिक्यूल यहां पड़ा होगा, तो चौथा मॉलिक्यूल वहां पड़ा होगा। यहां देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना गैप है मेरे भाई, कितना सारा गैप है। यहां सॉलिड्स में देखे थे ना एकदम चिपके थे मॉलिक्यूल्स, लिक्विड्स में देखो अच्छा खासा गैप है मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट गैस में देखो ये तो पूरा रैंडम मूवमेंट दिखाएंगे भैया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज कर रहा हूं मैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो रैंडम मूवमेंट दिखाएंगे। मतलब कि एक मॉलिक्यूल उधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक बाजू में पड़ा है। अबे क्या चल रहा है, मजाक है क्या? कोई यहां पड़ा है, कोई वहां पड़ा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई वहां नाच रहा है। अबे ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन गैस में ऐसे ही होता है, यहां पर वैसा ही होता है। इसके लिए तो हम कहते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में देखो कितना सारा गैप है। ये एक मॉलिक्यूल इधर, दूसरा उधर, तीसरा इधर। तो गैसेस के केस में अगर हम देखेंगे तो गैप जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का वो बहुत ज्यादा होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। तो यानी कि अगर मैं लिक्विड और गैसेस को कंपेयर करूं तो लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन गैस से कम स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। यस, सिंपल। तो जरा सोच कर बताओ, सॉलिड के केस में लिखा था नॉन कंप्रेसिबल, गैस के केस में लिखता हूं हाईली कंप्रेसिबल। क्या लिखूंगा? हाईली कंप्रेसिबल। यस और नो? हाईली कंप्रेसिबल। यार बताओ, हाईली कंप्रेसिबल सही है? हाँ सर सही है, क्योंकि गैस में गैप बहुत ज्यादा है ना। अगर सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो दिखा दो, एग्जांपल दिखा दो। अबे क्या दिखाऊं? ये ले,
कंप्रेस कर रहा हूं ना, अबे ये क्या, ये कंप्रेस कर रहा हूं, ये देख यहां एक मॉलिक्यूल पड़ा है, ले कंप्रेस कर दिया, समझ रहे हो बात को। तो सॉलिड्स के लिए मैं ये चीज नहीं कर पा रहा था, बट गैसेस तो यहां एक्सेस में है ना, पूरे कमरे में गैस भरा है यार, लेकिन फिर भी मैं जब चाहे जैसे चाहे उन्हें अपनी हथेली में बंद कर सकता हूं। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, मैं जब चाहे उन्हें दबा सकता हूं, जब चाहे उन्हें रिलीज कर सकता हूं, समझिएगा बात को। तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं, बट सॉलिड के केस में ये चीज नहीं पॉसिबल थी। बट लिक्विड के केस में अगर मैं कहूं तो सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल हैं ये, लेकिन गैसेस से कम कंप्रेसिबल हैं ये। मतलब कि यहां लिक्विड के लिए मैं ये लिखूंगा कि दे आर हाईली या मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड बट लेस कंप्रेसिबल देन लिक्विड, या फिर इसे ऐसे लिख देते हैं ना, इसे लिख देते हैं मॉडरेटली कंप्रेसिबल। मॉडरेटली कंप्रेसिबल मतलब कि सॉलिड से थोड़े से ज्यादा कंप्रेस किए जा सकते हैं, लेकिन गैस जितने कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल। यस, और जरा सोच कर बताओ, सॉलिड के लिए तो अभी अभी बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा था, क्या लिक्विड के केस में सॉलिड के जितना ज्यादा है? नहीं सर, सामने तो दिख रहा है, पता चल रहा है। यहां पर कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड जितना है, यहां पर सॉलिड जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। मतलब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड जितना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे गैसेस की, तो गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड के पास फिर भी अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि गैस के कंपैरिजन में लिक्विड के पास अच्छा मॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन गैसेस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का तो कुछ अता पता नहीं है भैया, कोई ठिकाना नहीं है। देखो ये गैस इधर, दूसरा उधर, दूसरा मॉलिक्यूल इधर पड़ा है, यहां पड़ा है, कोई वहां पड़ा है, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर तो अट्रैक्शन जैसी नाम की बेइज्जती हो जाएगी, यहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, यहां पर सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्शन दिख रहा है भैया मुझे तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। यानी कि यहां पर सबसे खराब होगा, सबसे वाहियात होगा, सबसे पुअर होगा, लेकिन यहां पर मॉडरेटली डिसेंट होगा कंपेयर टू गैस, बट सॉलिड जितना अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो बात को। तो देयर आर डिफरेंट टर्म्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अगर यहां पर कोई स्टेटमेंट लिख दूं तो बता सकते हो कि मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं। चलो, यहां पर लिखा था सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, जो कि सही था। लिक्विड्स के लिए लिखते हैं लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। बताओ सही है? हाँ बिल्कुल सर, लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, बिल्कुल सही है। स्लाइटली तो कंप्रेसिबल होते हैं लिक्विड्स यार, स्लाइटली कंप्रेसिबल इज ओके। और गैसेस के लिए क्या लिखूं? हाईली कंप्रेसिबल। क्या लिखूंगा गैसेस के लिए? हाईली कंप्रेसिबल। यस और नो बताइए। गैसेस के लिए लिखा मैंने हाईली कंप्रेसिबल। देखिए, तो सॉलिड्स नॉन कंप्रेसिबल थे, लिक्विड्स थोड़े ज्यादा कंप्रेसिबल हैं, गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है, मतलब हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जरा नोट करते हैं। यहां पर मैंने क्या लिखा था? रिजिड। लिक्विड में भी लिख दो रिजिड? नहीं यार, लिक्विड का कहां रिजिड होता है। तो लिक्विड एंड गैसेस बोथ्स आर गोइंग टू बी नॉन रिजिड। ठीक है, तो लिक्विड नॉन रिजिड होगा, ये नॉन रिजिड डाल दो। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। यह भी नॉन रिजिड होगा। और गैसेस तो भैया बहुत सॉफ्टर नेचर के हैं, इवन लिक्विड से भी ज्यादा, तो ये भी नॉन रिजिड ही होते हैं। ठीक है, ये भी नॉन रिजिड ही होते हैं। अब ध्यान देंगे जरा, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अरेंज्ड। यहां पर मॉलिक्यूल्स उतने क्लोजली अरेंज नहीं होते। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूल्स यहां पर क्लोजली अरेंज नहीं होते हैं तो क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूल्स आर या फिर ऐसे लिख देते हैं, ये दोनों का दोनों पॉइंट एक ही में आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, शॉर्ट है वो, अट्रैक्शन
देन सॉलिड। बट आगे कंटिन्यू भी कर देते हैं। सॉलिड से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा खराब होता है, मतलब वीक होता है, बट यहां पर स्ट्रॉन्ग होता है। किसके कंपैरिजन में? गैस के कंपैरिजन में। बट स्ट्रॉन्गर देन गैस, गैस। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये वाला स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है और दोनों के दोनों पॉइंट्स एक ही में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। इसके लिए जो लिक्विड्स के केस में हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स थोड़े ज्यादा फ्रीली अरेंज्ड होते हैं, इतने टाइटली या क्लोजली अरेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट एक ही में अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर गैसेस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा वीक देखने को मिलता है। और मोशन कैसा देखने को मिलता है? तो मॉलिक्यूल शो, देख लो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, मुझे बताओ समझा या नहीं। तो मॉलिक्यूल शोज फ्री रैंडम अरेंजमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल शोज फ्री रैंडम अरेंजमेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम अरेंजमेंट? तो देखो यार, वो रैंडम अरेंजमेंट मतलब अभी थोड़े टाइम पहले दिखाया था ना। देख यहाँ पर देख, सॉलिड्स के केस में एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक, उसके बाजू में एक, उसके बाजू में एक, ऐसे था, मतलब एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट था, समझ रहे? बट यहाँ पर देख ना, कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहां पड़ा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है एक दूसरे से। कोई यहाँ पड़ा है, कोई बीच में है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, मतलब कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, एक प्रॉपर वे नहीं है अरेंज होने का, कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा है, ये एक पैटर्न नहीं है, समझ रहे हो बात को? यहाँ पर ऐसे जहां मर्जी जिसको जाना है कोई भी रैंडम मूव कर रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रैंडम अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रैंडम अरेंजमेंट। और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लिखने जैसा कुछ नहीं है, दे आर हाईली वीक। तो यानी कि वीक, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं वीकेस्ट। बताओ सही होगा? हाँ बिल्कुल सर सही होगा। तो वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताओ, बहुत इजी था यार, बहुत इजी था। ये भी कोई कंसेप्ट है? ये तो हम बिना सांस लिए खत्म कर दें यार, इतना इजी, इतनी सिंपल सी चीज। बट यार समझो बात को, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये सिंपल है मानता हूं, बट इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, क्योंकि हम आगे जाके एवोगैड्रोस नंबर और बाकी के मूल कंसेप्ट सीखेंगे, स्टैंडर्डाइज चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, क्या होता है ये नंबर, या फिर क्या होते हैं मोल्स, क्या होता है ये सब कुछ, कहाँ लगता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने हैं अभी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है अभी। तो चैप्टर का बेस बनाना ज़रूरी है। ऐसे ही पहले लेक्चर से एकदम बीस्ट के जैसे स्टार्ट कर देंगे, अरे भाई फिर आगे जाके स्ट्रगल करेंगे, ये नहीं चाहिए अपने को, है ना? तो अपन स्लोली ज़रूर मूव करेंगे, बट एक्यूरेटली और प्रिसाइजली आगे बढ़ना है, समझिएगा बात को, ताकि हम इन सारे कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन की बारी जब आए, जब इनको यूज करके बड़े कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट समझने की बारी आए, तो वो हम बहुत आसानी से कर सकें। इसके लिए हम ये बेसिक्स आज डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी हमने लिखा है वो सबको समझ में आ रहा है और बहुत ईजी भी है। देखिए एक बार आप इस चीजों का जो नोट्स बनाया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें प्लीज लीजिए, मैं 2 मिनट कैप्शन से बाहर जा रहा हूं, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लीज ले लीजिए। चलिए, होपफुली आपने ले लिया होगा। अब हम स्लाइड को आगे बढ़ा सकते हैं और मूव कर सकते हैं फॉरवर्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी था हमने लिखा वो सब कुछ क्लियर है अभी के लिए, ठीक है? तो अभी हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ओ रुकिए 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 सर, ये क्या है? ये तो मेरी टेक्स्ट बुक
बुक का लग रहा है। अबे हाँ, तो एनसीईआरटी से ही उठाया है भैया, तो एनसीईआरटी से टेक्स्ट बुक से उठाया तो टेक्स्ट बुक का ही होगा। अब एनसीईआरटी हमारा सुख और चैन उठा सकता है, हम उससे एक कंसेप्ट नहीं उठा सकते, तुम ही बताओ यार। तो ये टेक्स्ट बुक का ही है ऑब्वियसली, और जो पहले पढ़ा था भाई वो भी टेक्स्ट बुक का ही था, ठीक है, कुछ अलग नहीं पढ़ा है, टेक्स्ट बुक का ही है, एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक का है। बट हाँ, वो चुराया नहीं था, वो सारे मेरे स्टेटमेंट्स थे, ठीक है। और ये तो डेफिनेटली हमने टेक्स्ट बुक का ही ले लिया है, चलो, ताकि हमें एक रोड मैप मिले कि हाँ हम ये वे में जा रहे हैं और अब क्या चालू करने वाले हैं नेक्स्ट, क्योंकि बुक में ये है तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारा शायद आज फाइनल होगा। फिर अगले बार जब मिलेंगे तो हम थोड़ा सा हायर लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पर मैटर तो मैंने आपको समझा दिया है और हमें पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसके बारे में हम जनरली डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मिक्सचर की बात करते हैं। चलो, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के बाजू में आपको अगर दिख रहा हो तो मैंने कुछ अनप्योर करके लिखा है, मुझे बताओ अगर ना दिख रहा हो तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये विजिबल है। तो मिक्सचर के बाजू में ब्रैकेट बनाकर मैंने लिखा हुआ है अनप्योर, मैं मेंशन कर देता हूं, अगर आप ना देख पाए या नहीं दिख रहा हो तो प्लीज बताइएगा। तो अनप्योर लिखा है मैंने मिक्सचर के बाजू में। सर ऐसा क्यों लिखा है? आप एक ऐसी बात कर रहे हैं। प्योर मतलब क्या होता है? प्योर मतलब प्योर, शुद्ध, विदाउट एडल्ट्रेशन। समझ रहे हो बात को? विदाउट एडल्ट्रेशन, एक नया वर्ड सुना ना आपने, एडल्ट्रेशन, बट एडल्ट्रेशन मतलब इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। तो समझो यार बात को, यहाँ पे मैटर जो हो सकते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो फिर मैटर प्योर हो सकता है या तो फिर मैटर अनप्योर हो सकता है। अब मैटर में भी सर अनप्योरिटी आती है। अबे जहां मतलब इंसान है वहां मिलावट है भैया, जहां भी हम हैं वहां अनप्योरिटी आ जाती है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैटर में कैसे नहीं आएगी अनप्योरिटी? तो मैटर में 2 चीजें आती हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा अनप्योर सब्सटेंस कह सकते हो, या फिर उसे हम मिक्सचर बुला सकते हैं, ठीक है। तो मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड फर्दर वेदर इट कैन बी प्योर और वेदर इट कैन बी अनप्योर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इस अनप्योर वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसे समझाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत खर्च होगी, ठीक है, इसके लिए। और ये तो सिंपल है, ये तो आप पढ़ भी चुके हो, तो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है होमो और हेट्रो, ये थोड़ी नहीं है। सबसे पहले ये मिक्सचर क्या होता है सर? तो मिक्सचर मतलब क्या समझाऊं तुझे मैं, सुन। यहां पर हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और मैं क्या करता हूं, एक कटोरा बना लेता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक कटोरा बना लेते हैं। अरे सर कटोरा क्यों बना रहे हो? ये तो 10th 12th के बाद जरूरत पड़ेगी ना इसकी, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो स्टेशन के बाहर बैठ जाएंगे लेकर। नहीं यार दोस्त, अरे ऐसे नहीं करना है, तू पढ़ेगा, हम पढ़ाएंगे तुझे, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू, तेरी इतनी खराब हालत नहीं आएगी, वही तू मुझसे पढ़ रहा है। चल यार आजा, कम ऑन, साथ में मिलके पढ़ते हैं। तो ध्यान देना, ये अपने पास अभी के लिए एक कटोरा है या एक बाउल है या एक मिक्सचर या बाउल है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या बोलता हूं कि हम ना नमकीन रख देते हैं। क्या रख देते हैं? नमकीन रख देते हैं, नमकीन रख देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, बहुत ध्यान से समझना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और तू दोनों जानते हैं नमकीन को हम मिक्सचर भी कह सकते हैं। यस और नो बताओ, है ना? नमकीन को हम मिक्सचर भी कह सकते हैं। पैकेट पे लिखा होता है अक्सर मिक्सचर, ठीक है। अब समझो यार बात को, सर नमकीन का एग्जांपल क्यों लिया? भूख लगने लगी, हाँ कोई बात नहीं, तो पॉपकॉर्न लेके आओ और बैठो और लेक्चर अटेंड करो पॉपकॉर्न के साथ ऑनलाइन, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। चलो, तो मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं ताकि हमें बेटर क्लैरिटी मिले। और याद रखना दोस्त, मैं एग्जाम्पल के साथ ही होमो और हेट्रो भी कंप्लीट कर दूंगा, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा और मेरा दोनों का टाइम बचेगा और ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी अपनी। समझो बात को, मैं एक और एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूं। इस बार मैंने नमकीन लिया था, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, ग्लास ले रहा हूं। अरे सर क्या कर रहे हो, सर क्या कर रहे हो? नमकीन में, बाउल में नमकीन, गिलास में क्या लोगे? अरे गिलास में और कुछ नहीं यार, सीधा सा वाटर ले लेंगे, पानी, और उसके अंदर बोल क्या मिलाऊं, क्या मिलाऊं, क्या क्या? अरे यार क्या बात करते हैं यार, गिलास के अंदर, पानी के अंदर वो थोड़ी मिलाएंगे, अभी दोपहर हो रहा है, ये टाइम है ये सब करने का। चलो आगे बढ़ते हैं यार, सिंपल सी चीज, मिला दो शुगर। क्या मिला दिया हमने? शुगर मिला दिया, मतलब शक्कर मिला दिया यार, नमक मिला दिया, नमक नहीं मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं ना, शुगर मिलाते हैं, फिर नींबू डालेंगे और पी जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो पानी के अंदर हमने क्या किया, हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा शुगर,
समझना इस बात को, आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों एक साथ क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे आप चुटकी बजाते सीख जाओगे, आप खुद मुझे बताओगे। समझो बात को ध्यान से। अब देखो, क्या मैं इसे भी मिक्सचर कह सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं कह सकते हो? मिक्सचर मतलब वो, हाँ, मिक्सचर मतलब वो जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिली होंगी, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। नाम से पता चलता है जिसमें कुछ मिक्स किया होगा उसे मिक्सचर कहेंगे। अगर मैं प्योर पानी लेता तो क्या मैं उसको मिक्सचर बोलता? नहीं सर, प्योर वाटर तो प्योर है, उसमें जब तक कुछ मिलाओगे नहीं तब तक वो मिक्सचर बनेगा नहीं। यानी कि मिक्सचर में उसे कह सकता हूं जिसमें कुछ मिक्स किया गया हो। और क्या ये अब मिक्सचर बन चुका है? हाँ, अब ये मिक्सचर बन चुका है। क्यों सर, क्यों मिक्सचर बना? अरे यार, क्योंकि H2O पहले प्योर था, बट अब तूने उसके अंदर शुगर डाल दिया और शुगर की वजह से वो अनप्योर हो गया, और अनप्योर होने की वजह से अब मैं उसे मिक्सचर कहूंगा। अब हाँ, मिक्सचर कैन बी गुड और बैड, दैट डिपेंड्स ऑन द फर्दर क्लासिफिकेशन, जो अभी हमें डिस्कस नहीं करनी है, हायर स्टैंडर्ड के लिए कुछ छोड़ देते हैं ना, ठीक है। तो बट यार समझो बात को, लेकिन यहां पर मिक्सचर में अगर आप कुछ भी मतलब प्योर सॉल्वेंट, या चलो भूल जाओ सॉल्वेंट को अभी के लिए, अगर प्योर सब्सटेंस के अंदर आप कुछ भी मिलाते हो तो वो आपका मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। मिक्सचर कम्स फ्रॉम मिक्स। अब ध्यान देंगे, ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, बट मजे की बात बताता हूं, मैं लिख रहा हूं, समझा दूंगा, 2 मिनट दो मुझे। ये जो मिक्सचर है मैं इसे कहूंगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसे मैं कहूंगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जबकि ये जो मिक्सचर होगा ना दोस्त, इसको मैं बोलूंगा होमोजीनियस मिक्सचर। सर ये नाम तो सुना सुना लगता है, अबे अभी देखा भी था यार तूने, सुना सुना क्या लगता है? देख यहाँ पे मिक्सचर में 2 टाइप्स दिए ना, होमो और हेट्रो, वही सिखा रहा हूं। चलो तो आगे बढ़ते हैं जरा। तो यहाँ पर मिक्सचर ये भी है और मिक्सचर ये भी है, बट सवाल ये है कि किस बेसिस पे मैं इसे कह रहा हूं हेटेरोजीनियस मिक्सचर, और किस बेसिस पे मैं इसे कह रहा हूं होमोजीनियस मिक्सचर। 2 मिनट का काम है, फिर तो आराम ही आराम है। चलो आ जाओ। तो यहां पर ये नमकीन मिक्सचर है, समझो बात को। अगर आपने कभी कटोरे में नमक लिया, सॉरी मिक्सचर लिया हो या नमकीन लिया हो, तो चलो मैं बना के भी दिखाता हूं। कहीं पर घाटिया होगा, है ना, कहीं पर मूंगफली होगी, कहीं पर या सिंगदाना होगा, कहीं पर वटाना होगा, कहीं पर सेव होगा, है ना, कहीं पर अगेन घाटिया होगा, कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर चिप्स आ जाएगा। अब बोलोगे सर कौन सा मिक्सचर खाते हो जहां चिप्स आ जाता है? अरे यार छोड़ना अभी के लिए। तो कहीं चिप्स है, कहीं घाटिया है, कहीं सेव है, कहीं मूंगफली, कहीं वटाना। समझना बात को। अगर तुम इस बाउल के अंदर हाथ डाल रहे हो और तुम्हारे हाथ में सिंगदाना आ रहा है एक बार, दूसरी बार हाथ डाला चिप्स आ रहा है, तीसरी बार सेव आ रहा है, चौथी बार वटाना आ रहा है, मतलब कर क्या रहे हो? हर बार कुछ अलग अलग चीज आ रही है ना, हर बार कुछ अलग अलग चीज आ रही है। मतलब इस मिक्सचर का जो टेक्सचर है, समझना बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट वर्ड, इस मिक्सचर का जो टेक्सचर है वो कैसा है? सेम है या डिफरेंट है? तो भैया हर बार अलग अलग चीजें हाथ में आ रही हैं, मुंह में टेस्ट कर रहा हूं तो हर बार सिंगदाने का टेस्ट अलग आ रहा है, वटाने का टेस्ट अलग आ रहा है, सेव का टेस्ट अलग आ रहा है। मतलब टेक्सचर अलग अलग है और उसका टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है। तो हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है। मजे की बात बताता हूं, यहाँ पर हेट्रो का मतलब भी क्या होता है? हेट्रो का मतलब भी तो डिफरेंट होता है। हेट्रो का मतलब भी तो डिफरेंट होता है। हेट्रो मतलब डिफरेंट ही होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब, देखना डेफिनेशन है यहाँ पर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नॉट सेम। नॉट सेम मतलब डिफरेंट, यस और नो? तो नॉट सेम मतलब डिफरेंट, बट क्या डिफरेंट सर? तो कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब
अंदर मिक्सचर के जो भी भरा है, अंदर मिक्सचर के जो भी भरा है, या मैं ऐसे कह दूं कि मिक्सचर जिससे बना है, समझना बात को, मिक्सचर जिस चीज से भी बना है उसका टेक्सचर हर बार अलग अलग देखने को मिल रहा है, अलग अलग कंपोजिशन देखने को मिल रहा है। कभी सिंग आ रहा है, वटाना आ रहा है, चिप्स आ रहा है, एक जैसा नहीं है टेक्सचर, यानी कि हर वक्त टेक्सचर अलग अलग है। हम फिजिकल अपीयरेंस पे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर सिंगदाना है, यहाँ पर वटाना है, यहाँ पर चिप्स है तो यहाँ पर सेव है, देखकर बता सकता हूँ कि यहाँ पर चीजें मिक्स की हुई हैं। यस और नो, उसे आप कहते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पर कंपोजिशन अलग अलग होता है। दूसरे एग्जाम्पल को इमेजिन करो, फर्क क्लियर हो जाएगा। शुगर और पानी, दो चीजें मिक्स हैं, जरा सोच कर बताओ। अगर तुम शुगर को यहाँ से टेस्ट करके देखो, या इस पानी को, या इस शक्कर वाले पानी को यहाँ से टेस्ट करो और देखो, टेस्ट अलग आएगा। यहाँ से टेस्ट करो और देखो, क्या टेस्ट बदल जाएगा? यहाँ से टेस्ट करो और देखो, क्या फिर से टेस्ट बदलेगा? क्या यहाँ से टेस्ट करो और देखो, बदलेगा क्या टेस्ट? अबे यहाँ से भी चेक कर लो, क्या टेस्ट बदलेगा? आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, शुगर जब मिलता है पानी के अंदर इक्वली डिसॉल्व हो जाता है, तो यानी कि चाहे मैं ऊपर से टेस्ट करूं, चाहे नीचे से टेस्ट करूं, चाहे साइड से टेस्ट करूं, चाहे बॉटम से टेस्ट करूं, कहीं से भी टेस्ट करूं, टेस्ट तो सर सेम रहेगा, है ना? क्या रहेगा? टेस्ट तो सर सेम रहेगा। क्यों टेस्ट सेम रहेगा? क्योंकि सर शुगर जो पानी में मिला है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे पानी के अंदर। तो क्या मैं उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकता हूं, क्या मैं उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकता हूं कि होमोजीनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो सेम होता है? क्योंकि अगर कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है वो सेम होता है मिक्सचर में, तो आप उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहोगे, क्योंकि उसका टेस्ट हर वक्त एक जैसा होगा, बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, जहां पर होमो मतलब क्या होता है, तो होमो मतलब होता है सेम। हेट्रो मतलब क्या? हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो यानी कि यहाँ पे क्या डिफरेंट है? दो सिंपल सी चीज है, टेक्सचर डिफरेंट है। यहाँ पर क्या सेम है? अगेन बहुत सिंपल सी चीज है, यही टेक्सचर जो है पूरे कंपोनेंट या सोल्यूशन में या फिर पूरे मिक्सचर में वो सेम है। समझे? ये था होमोजीनियस और ये था हेट्रोजीनियस। तो ये काफी सिंपल था, मुझे ऐसा लगता है। बस थोड़ा सा अपने को कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको यकीन नहीं होगा बट ये बार बार आप पढ़ोगे, 2-3 बार रिपीट होने वाला है, 12th में फिर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो बेटर अभी है ना कि याद कर ले यार, बेसिक्स बना रहे हैं, और बेसिक्स में आप ये नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? सुनो, तो आपका काम ये होगा, आराम से जो डेफिनेशंस वगैरह लिखी हैं स्क्रीनशॉट्स ले लिया करो, ठीक है? काम के हैं, बुक्स में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स होता है, समझ में नहीं आता आसानी से, ठीक है? बट ऐसे समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, आप फट से शूट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और ताकि हम आगे बढ़ें। तो अब हमने इतना कुछ कंप्लीट कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने देखा मैटर में दो चीज़ें हो सकती है, प्योर और अनप्योर। हमने अनप्योर को निपटा दिया। अनप्योर मतलब मिक्सचर होता है। मिक्सचर दो तरीके के देखें, होमो और हेट्रो, जो कि दोनों डेफिनेशन सामने हैं और एक्सप्लेन भी हो चुका है। अब मुझे लगता है हम थोड़ा सा आगे प्योर के लिए एलिमेंट्स और कंपाउंड के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेना, यहाँ पर दो डेफिनेशंस लिखी हैं। एलिमेंट के लिए क्या लिखा है? तो एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस व्हिच कांट बी ब्रोकन फर्दर। सर एग्जांपल दे दोगे? हाँ, एग्जांपल बहुत सारे हैं। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है दोस्त? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है? आप चाहे ले लो नाइट्रोजन, आप चाहे ले लो क्लोरीन, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है? बहुत सारे हैं। हम पूरे 118 एलिमेंट्स हैं यार, पीरियोडिक टेबल में जो भी हैं सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो ये एलिमेंट्स हैं और ये कंपाउंड्स हैं, इनको भी कंपेयर करके साथ में पढ़ लेंगे, इजी भी लगेगा और समझ भी आ जाएगा। चलो कंपाउंड का डेफिनेशन एक बार डिस्कस करते हैं। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। सबसे पहले कंपाउंड सीखते हैं, फिर एलिमेंट्स तो सीख ही जाएंगे उसके साथ। चलो, तो यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, एक नया स्लाइड ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा ईजी लगे अपने को। तो हम एक काम करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। सबसे पहले मुझे बताओ H2O का मतलब आप क्या समझते हो? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। बताओ सही है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब मुझे ज़रा सोच कर बताओ, H2O प्योर है? सर कैसे बताओ?
H2O प्योर तो है, मतलब H2O के अंदर सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। H2O पानी है ना, तो पानी के अंदर तो पानी के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, नो डाउट इट इज प्योर। बट अगर आप एटॉमिक लेवल पे बात करो तो इसके अंदर भी तो मिक्सचर है, ध्यान देना, क्योंकि इसके अंदर भी तो दो चीजें मिक्स्ड हैं H2O में, यानी कि पानी में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट स्टिल दोस्त, चलो माना मिक्सचर है, बट इट इज अ प्योर मिक्सचर, है ना, इट इज अ प्योर मिक्सचर, समझिएगा बात को। तो ये जो है ये वाटर है, वाटर इज व्हाट, वाटर इज कंपाउंड, water is what, water is compound and hydrogen is element. Yes, you heard it right, hydrogen is element, oxygen is element। मतलब कंपाउंड किससे बनता है, तो कंपाउंड बनता है जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें कंपाउंड मिलता है। फॉर एग्जांपल दो दिख गया, दो से ज्यादा में सर कैसे समझाओगे, तो दो से ज्यादा समझाने के लिए सिंपल है ना भाई, एक काम करते हैं ना, ले NaHCO3। सर ये क्या होता है, NaHCO3 मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम क्या कहते हैं पता है, इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। तो NaHCO3 में आपको कौन कौन दिख रहा है सर, एक तो सोडियम है, प्लस एक हाइड्रोजन है, प्लस कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन है। तो यहां पर H2O में कौन था, सिर्फ दो थे, एक एलिमेंट हाइड्रोजन, एक एलिमेंट ऑक्सीजन, दो एलिमेंट मिलके बनाए कंपाउंड। अब इस केस में देखेंगे तो एक सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। कितने, टोटल जो एलिमेंट्स हैं अपने पास यहां पर, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं अपने पास यहां पर, ठीक है, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं अपने पास। और ये 4 एलिमेंट को मिक्स करके आपने बनाया बेकिंग सोडा, जो कि एक कंपाउंड है। कौन है, जो कि एक कंपाउंड है, एज सिंपल एज दैट। यानी कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। क्या आपको कंपाउंड की डेफिनेशन जो हमने लिखी है वो सेम टू सेम नहीं लग रही है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड, यस और नो, काफी सिंपल था। तो यानी कि कंपाउंड तो ठिकाने लग चुका है। अब हमें एलिमेंट्स के बारे में बात करनी थी, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन है, प्योरेस्ट सब्सटेंस व्हिच कांट बी ब्रोकन फर्दर। चलो इसे भी ऑब्जर्व करके देखते हैं, आ जाओ। तो अगर हम एलिमेंट की बात करें तो बताओ, क्या हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कैसी बात कर रहे हो सर, यस हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट। क्या ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो यस ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं हाइड्रोजन को और तोड़ सकता हूँ? आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन को तोड़ तो सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन में एटम में से इलेक्ट्रॉन अलग करो, न्यूक्लियस अलग करो, वो मानता हूं, चलो वैसे ब्रेक तो कर सकते हैं, बट समझो बात को, क्या इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी हो सकती है? जैसे कि हमने वाटर को तोड़कर हाइड्रोजन बनाया और ऑक्सीजन बनाया, वैसे ही आप हाइड्रोजन को तोड़ के और कुछ बना पाओगे क्या? आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो सिंपलर फॉर्म है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। इससे ज्यादा तोड़कर आप क्या बनाओगे बताओ मुझे, इससे ज्यादा तोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन को तो और नहीं तोड़ा जा सकता है, एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं ना हम, तो यहां पर और कैसे तोड़ोगे और क्या बना लोगे तोड़ के, ठीक है। तो हाइड्रोजन कांट बी ब्रोकन, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये चीज लिखी थी, यहां पर हमने ये चीज लिखी है कि प्योरेस्ट सब्सटेंस, मतलब एलिमेंट से प्योर और कुछ नहीं हो सकता। अगर H2O की बात करूं तो उसमें भी हाइड्रोजन अलग हो सकता है और ऑक्सीजन अलग हो सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज प्योर एंड ऑक्सीजन इज आल्सो प्योर। अब ध्यान देंगे, लेकिन प्योरेस्ट सब्सटेंस मतलब हाइड्रोजन जो है वो प्योर है, अब उससे ज्यादा तोड़ के आप और प्योर क्या निकाल लोगे उससे, तो इट इज गोइंग टू बी अ प्योरेस्ट सब्सटेंस व्हिच कांट बी ब्रोकन फर्दर। समझ गए, व्हिच कांट बी ब्रोकन फर्दर। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये था ओवरऑल हमारा टोटल बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, सचमुच का बहुत ही ज्यादा बेसिक टर्म जो आज हमने पढ़ा और सीखा।
तो आज के लेक्चर को मैं एंड अप करता हूं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम बातें करेंगे मास और वेट के डिफरेंस के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, ठीक है, और कई सारी चीजें सीखेंगे, नए नए टर्म सीखेंगे, जैसे कि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, कहाँ से आया है, क्या फायदा है हमें इसे पढ़ने का, और फिर हमारे जो भी हमारे डीएम क्यूब वगैरह, यूनिट कन्वर्जन, बेसिक से टेम्परेचर को केल्विन में क्यों किया, सेल्सियस से केल्विन में कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो सारी बेसिक चीजें। और हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स में अगर आप जुड़ रहे हैं और आपको मजा आ रहा है तो ट्राई कीजिए हमारे ऑफलाइन बैचेस में भी आने को। हमारे ऑफलाइन बैचेस में जुड़िए। मैं खुद यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और हमारी सारी फैकल्टी हाईली ट्रेन्ड और एजुकेटेड लोग हैं। तो आप यहाँ पढ़िए, आइए, एक्सपीरियंस लीजिए, फ्री के डेमो लेक्चर्स अटेंड कीजिए। आपको मज़ा आए तो आप एनरोल कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट आइए एक बार ट्राई कीजिए, आपका एंगेजमेंट हमारे टीम के साथ ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है आज के लेक्चर में आपको मज़ा आया है। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, अकेले फ़ायदा मत उठाओ, सभी को फ़ायदा दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए वेरी गुड बाय। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे के कंसेप्ट्स के बारे में बातें करेंगे। होपफुली आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। अगले लेक्चर में फिर आइएगा। चलता हूँ, बाय बाय।